फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। उसमें मैंने पूछा था कि जब बिग बैंग हुई थी उस समय मैटर और एंटी मैटर दोनों एक ही अमाउंट में एग्जिस्ट करना शुरू कर दिए थे इस यूनिवर्स में। पर आज हम सिर्फ मैटर देख सकते हैं, तो ये सारा एंटी मैटर गया कहाँ? तो चलिए आज की वीडियो में इसका आंसर देखते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बिग बैंग के समय जब मैटर और एंटी मैटर दोनों एक ही क्वांटिटी में एग्जिस्ट करना शुरू किए थे, तो ये बाकी का एंटी मैटर गया कहाँ? तो अकॉर्डिंग टू मी, यूनिवर्स को फंक्शन करने के लिए मैटर और एंटी मैटर की सेम अमाउंट्स चाहिए, क्योंकि तभी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार से मैंने अपने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि जब एंटी मैटर और मैटर या एंटी पार्टिकल या और पार्टिकल एक साथ जब डैश कर देंगे, उस समय वो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे अपने चार्जेस को, और वो अपने जो चार्जेस को कैंसिल करने के बाद इस यूनिवर्स से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनडायरेक्टली वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देंगे और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्वांटम लेवल में एक्सप्लोजन होगा जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो अगर ऐसा है कि अगर दोनों को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के पास डैश करना ही पड़ेगा, तो मैटर और एंटी मैटर की जो अमाउंट है इस यूनिवर्स में आज भी वो सेम ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो एक दूसरे में डैश करना पड़ेगा, और अगर मैटर ज़्यादा है इस यूनिवर्स में एंटी मैटर से, तो ये तो फिर यूनिवर्स को फंक्शन करने से रोक सकता है। तो अभी सवाल आया कि ये एंटी मैटर गया कहाँ? तो मुझे लगता है कि आज की जो टेक्नोलॉजीज है उससे सिर्फ हम मैटर डिटेक्ट कर सकते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में। हम एंटी मैटर को भी डिटेक्ट करना चाहते हैं या हम उसको डिटेक्ट करने के मैथमेटिकल प्रूवमेंट्स भी निकाल रहे हैं, पर आज की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास उससे हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते या उससे हमें बता नहीं सकते कि इस जगह पे एंटी मैटर प्रेजेंट है। और इसी वजह से हमें एंटी मैटर आज की जो यूनिवर्स है उसमें ज़्यादातर नहीं दिखता है। पर मुझे लगता है कि हमने अभी तक यूनिवर्स को ऑलमोस्ट बहुत ही कम ऑब्जर्व किया है। यूनिवर्स इज लॉट मोर बिगर दैन द थिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड इट। और हम सिर्फ हमेशा जब बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि वी आर द सीइंग द ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हम बोलते हैं किसी भी, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्कवर करते हैं यूनिवर्स में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, और वो ईच टाइम एक्सपांड कर रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग विद इट्स स्पीड। कुछ ना कुछ स्पीड से वो एक्सपांड कर रहा है यूनिवर्स, और इसी की वजह से प्लैनेट्स और जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, जो स्टार्स है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। इससे हमें रेड शिफ्ट से समझा। रेड शिफ्ट भी एक कंसेप्ट है फिजिक्स का, जिसके अनुसार जब जो ऑब्जेक्ट का जो स्पेक्ट्रम में रेड कलर हो जाता है, उस समय हमें समझता है कि वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। ये कुछ डॉपलर इफेक्ट जैसा ही है पर लाइट का है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि हम एंटी मैटर अभी तक क्यों नहीं देख पाए यूनिवर्स में, या हमको लगता है कि एंटी मैटर एक्सटेंड हो चुका है या यूनिवर्स से, या बहुत कम बचा हुआ है। तो कंक्लूजन ऐसा है कि एंटी मैटर को हम आज की टेक्नोलॉजी से एक्चुअली डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम बता नहीं सकते कि एंटी मैटर कितना है, किस क्वांटिटी में है, या पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुका है, या अभी भी बहुत ज़्यादा बचा है। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्रेविटी की तरफ चलेंगे, क्वांटम ग्रेविटी सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम क्लासिकल ग्रेविटी सीखेंगे और उसके बाद हम क्वांटम ग्रेविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।